हेलो दोस्तों, नमस्ते यार। कैसे हो? आपका आरसीसी का सेकेंड क्लास है दोस्तों। आपका आरसीसी का सेकेंड क्लास है। पहले क्लासेस में हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर चुके थे, सिलेबस के बारे में डिस्कस कर चुके थे दोस्त। आज इंट्रोडक्शन का आपका पार्ट 2 है और यकीन मानो आज के जो भी क्लासेस होंगे उससे आपको चाहे कॉम्पिटिटिव हो चाहे सेमेस्टर हो, आपको मेरे भाई अगर सेमेस्टर की बात करें तो 3 से 4 मार्क्स की देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें दोस्तों और कॉम्पिटिटिव की बात करें मेरे भाई, तो आपको 1 से 2 हर एक एग्जाम में देखने को मिलेगा। इतना तो मैं वारंटी लेता हूँ आपकी। मेरे भाई आज की क्लासेस सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ग्रेड ऑफ कंक्रीट से। ग्रेड ऑफ कंक्रीट से जानने से पहले हम पिछले क्लासेस की बैकअप करेंगे मेरे भाई। पिछले क्लासेस में हम यह डिस्कस किए थे कि आरसीसी मींस क्या होता है, पीसीसी मींस क्या होता है। आरसीसी का मतलब होता है मेरे भाई, यदि आप पीसीसी में, यदि आप कंक्रीट में, यदि आप टेंसाइल मटेरियल को मिलाते हो तो आरसीसी बन जाता है। और टेंसाइल मटेरियल के फॉर्म में कुछ भी हो सकता है मेरे भाई, चाहे बम्बो हो, चाहे स्टील, कॉपर, ब्रास, कुछ भी हो सकते हैं मेरे भाई। स्टील से कहीं ज्यादा बेहतर कॉपर और ब्रास के पास टेंसाइल सहने की होती है, लेकिन उसके बावजूद भी हम स्टील ही क्यों प्रेफर करते हैं, इसका भी रीजन है मेरे भाई। स्टील इसलिए प्रेफर किया जाता है, स्टील इकोनॉमिक आता है। इकोनॉमिक से मतलब नहीं है मेरे दोस्त, सबसे बेहतर एडवांटेज स्टील के पास ये होता है कि एक किसी भी चीज में बॉन्ड बनाने के लिए थर्मल एक्सपेंशन होना चाहिए इक्वल, क्योंकि वो बॉन्ड बनाए। मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ रहा है मेरे भाई, एक के पास टेम्परेचर सहने की कैपेसिटी है और एक के पास टेम्परेचर नहीं सहने की कैपेसिटी है मेरे दोस्त, तो उस समय तो बॉन्ड फेल हो जाएगा। अगर दोनों के पास अप्रॉक्स टेम्परेचर सहने की कैपेसिटी अप्रॉक्स है, आसपास है, तो वह रजिस्ट कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा। यानी वही रीजन है स्टील और कंक्रीट का जो थर्मल एक्सपेंशन है, यानी अल्फा जो है वह इक्वल अप्रॉक्स में इक्वल होते हैं, इक्वली फुल्ली नहीं है, अप्रॉक्स में इक्वल होते हैं दोस्तों। तो इसी रीजन की वजह से हम स्टील को प्रेफर करते हैं हम कंक्रीट के साथ। और बहुत सारे रीजन है, इकोनॉमिकल होता है, हर एक जगह पे अवेलेबल होता है, इजिली मार्केट में मिल जाता है मेरे भाई। अलग अलग डायमीटर का भी मिल जाता है, अलग अलग साइज शेप का मिल जाता है, वो अलग अलग रीजन है। बेसिकली रीजन यही है कंक्रीट के साथ स्टील को प्रेफर करना कि थर्मल एक्सपेंशन इक्वल होता है। इतना हम पिछले क्लासेस में पढ़ चुके थे। आज बेसिकली हम ग्रेड ऑफ कंक्रीट के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। ग्रेड ऑफ कंक्रीट की अगर हम बात करें दोस्त, तो यह जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, यह कंक्रीट की कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ देने के काम करता है। यानी मेरे भाई अगर बात करें सर कि कंक्रीट के पास तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ही होता है, तो यही देने का काम करता है। ग्रेड ऑफ कंक्रीट के मींस कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ देने की काम करता है, यह क्वालिटी को बताता है। अलग अलग ग्रेड होता है। बेसिकली अगर बात करें मेरे भाई, यदि आपके सामने M15 इस तरह से है, इसका मतलब हुआ कि 15 का ग्रेड का कंक्रीट है, M20 है, इसका मतलब है कि 20 ग्रेड का कंक्रीट है। यानी 15 में मेरे भाई सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट आएंगे, 20 में भी सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट आएंगे। यानी कि जो भी प्रोपोर्शन का मिक्स है सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट का, वह 15 तक ही है और 20 तक, ये इसका ग्रेड ऑफ कंक्रीट होता है। अगर बात करें मेरे भाई कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ की, तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ को हम FCK से डिनोट करते हैं। इसको आगे हम डिस्कस करेंगे, फिलहाल अभी हम ग्रेड के बारे में डिस्कस करते हैं। मेरे भाई जब भी हम ग्रेड का कंक्रीट का ग्रेड चेक करते हैं कि कितना ग्रेड तक यह कंक्रीट रजिस्ट कर लेगा मेरे भाई टेम्परेचर, देखिए हर एक कंस्ट्रक्शन में हर एक तरह का ग्रेड यूज करता है कंक्रीट का। ऐसा नहीं है कि इसमें M5 यूज करेंगे, M10 यूज करेंगे, M15, M20, ऐसा कुछ, मतलब उसके एक्सपोजर कंडीशन अलग अलग टर्म्स और कंडीशन के अकॉर्डिंग वहां पे यूज किया जाता है। ऐसा नहीं है कि हर एक जगह एक ही ग्रेड का यूज करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। अलग अलग मौसम, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग ग्रेड यूज किए जाते हैं दोस्तों, समझने की कोशिश करना। तो जो भी हम कंक्रीट का ग्रेड चेक करते हैं मेरे भाई, जो भी कंक्रीट का ग्रेड चेक करते हैं दोस्तों, वह 150 mm, 150 एवं 150 एवं साइड का क्यूब होता है। समझने की कोशिश करना, ये आपसे भी ऑब्जेक्टिव में पूछ चुका है कि कंक्रीट का जो हम ग्रेड चेक करेंगे दोस्त, वह कितना क्यूब का साइज होगा, तो वह 150 क्यूब का साइज होता है मेरे भाई। यानी इस साइज के क्यूब में यह टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। और यह जो टेस्ट किया जाता है परफॉर्म दोस्तों, 1-2 दिन 3 दिन तक नहीं किया जाता है, बल्कि यह 28 डेज तक टेस्ट किया जाता है। ये बेसिकली होता कैसे टेस्ट है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल समझते हैं कि ये जो भी टेस्ट वोस्ट जो भी कंक्रीट का होता है दोस्तों, या इस कोड के अकॉर्डिंग IS 456 2000 के अकॉर्डिंग देखने को मिलता है। यह
कोडल प्रोविजन है दोस्तों। कोड मीन्स इस कोड में सारा का सारा आपको प्रोसेस दिया रहेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई आपको नोट मतलब उस तरह से करने होंगे। इसका कोई भी प्रूफ अवेलेबल नहीं होता है दोस्त, क्योंकि यह वर्क एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग होता है। 10 इयर्स या बोले तो मेरे भाई 15 इयर्स इस पे एक्सपेरिमेंट किया जाता है, चेक किया जाता है, उसके बाद यह कोडल प्रोविजन दिया जाता है। इसलिए इसका कोई प्रूफ नहीं होता है मेरे भाई। समझने की अगर हम बात करें सर जी, अगर हम बात करें मेरे भाई कि स्टैंडर्ड क्यूब का जो साइज होता है वह 150 लिया जाता है, यही मेरे भाई होता है। और इसको कैसे टेस्ट करते हैं हम ये समझने की कोशिश करते हैं मेरे भाई। आपको कुछ नहीं किया रहता है, 150 साइज का साइज का एक क्यूब लिया जाता है, जिसमें कंक्रीट सैंपल को रखा जाता है। अलग अलग कंक्रीट सैंपल को अलग अलग कंडीशंस में रखे जाते हैं, सीवर एक्सपोजर हो सर चाहे जो भी कंडीशंस हो अलग अलग रखे जाते हैं। और उसमें मेरे भाई यूटीएम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन के थ्रू लोड लगाया जाता है 28 डेज तक। और 28 डेज के बाद लोड लगाने के बाद वह देखा जाता है कि वह कितना लोड तक रजिस्ट करता है और कितना पे वह अगर जिस भी कंडीशंस में जिस भी लोड पर वह फेल हो जाता है उसका वह फेलवर लोड माना जाता है, यानी मैक्सिमम लोड माना जाता है कि उससे ज़्यादा लगाने पर वह कंक्रीट का जो स्ट्रक्चर होगा चाहे आपका कुछ भी हो फेल हो जाएगा। अब बात करेंगे सर ये एक स्मॉल क्यूब पे हो रहा है और यदि कंस्ट्रक्शन अगर करें सर तो लार्जर होगा। सिंपल सा बात है, 150 उनका क्यूब एक स्मॉल क्यूब होगा और कंस्ट्रक्शन 10 फ्लोर 12 फ्लोर बिल्डिंग जाते हैं। सिंपल सी बात है यार, सोचना ऑटोमेटिक माइंड में मेरे भाई। तो उसके लिए भी टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, वह इतना एक्स्ट्रा मान के चला जाता है, यह कोड में ले लिया गया है, एक्स्ट्रा इतना मान लिया जाता है कि वो मेंटेनेंस करता है। तो आई होप हम जैसे जैसे आगे बढ़ते चलेंगे वैसे वैसे हम डिस्कस करते चलेंगे। एक बार आपको अगर सारा का सारा कॉन्सेप्ट दे दिया जाए तो आपके माइंड इतना डेवलप नहीं कि आप पूरा को रिकैप कर सके। डन। अगर हम बात समझने की कोशिश करें मेरे भाई कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट अलग अलग ग्रेड का कंक्रीट होता है मेरे भाई, समझने की कोशिश करना। अगर हम बात करें सर कि ग्रेड की, तो ग्रेड को 3 टर्म्स में डिवाइड किया गया है। एक ऑर्डिनरी कंक्रीट होता है, इसका ग्रेड कितना होता है अगर हम बात करें सर कि रेंज कितना होता है, अगर हम बात करें एक ऑर्डिनरी कंक्रीट का ग्रेड कितना होता है मेरे भाई, समझने की कोशिश करना। उसके बाद इसको वाइप आउट करते हैं, ऊपर लिखते ना, यानी कंक्रीट 3 डिवाइड जोन में किया गया। अगर हम बात करें सर और इससे आपको एक ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा मेरे भाई। अगर हम बात करें दोस्त कि यह कंक्रीट होते कितने तरह के हैं, तो कंक्रीट को बेसिकली 3 क्लासीफाई किया गया दोस्तों। अगर हम बात करें कि सबसे पहला कंक्रीट जो होता है मेरे भाई ऑर्डिनरी कंक्रीट होते हैं, समझने की कोशिश करना। और अगर दूसरा की बात करें मेरे भाई तो स्टैंडर्ड कंक्रीट होते हैं, स्टैंडर्ड STANDRD, ठीक है। एक ऑर्डिनरी होता है और एक स्टैंडर्ड होता है मेरे भाई, और एक होता है हाई स्टैंडर्ड, समझने की कोशिश करना। अब ये 3 तरह के कंडीशंस हैं, 3 तरह के कंक्रीट होते हैं, स्टैंडर्ड ऑर्डिनरी और हाई स्टैंडर्ड। अब तीनों का क्या ग्रेड एक ही होता है, तीनों का क्या यूज हम करेंगे एक ही कंडीशन मेरे भाई। ये जितने तरह के क्लासिफाई किए गए हैं कंक्रीट का वह ग्रेड का अकॉर्डिंग किया गया है दोस्तों, ग्रेड का अकॉर्डिंग किया जाता है। अगर आपका मेरे भाई समझने की कोशिश करना, अगर आपका ग्रेड M10 से M20 मेगा पिस्कल तक है, यानी अगर आपका ग्रेड का कंक्रीट M10 से M20 मेगा पास्कल है तो वह ऑर्डिनरी के अंतर्गत आता है। लेकिन अगर आपका M25 से M60 मेगा पास्कल तक हो जाए तो वह एक स्टैंडर्ड कंक्रीट में आता है। लेकिन अगर यही आपका M65 से M100 आ जाए मेरे भाई, M100 आ जाए मेगा पास्कल, तो यही आपका हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट होता है, सॉरी हाई स्टैंडर्ड कंक्रीट होता है। यानी कि जो भी यह कंक्रीट को डिवाइड किया गया है दोस्त वह ग्रेड का अकॉर्डिंग किया गया है। अगर आपका ग्रेड M10 से M20 मेगा पास्कल तक है दोस्तों तो वह एक ऑर्डिनरी कंक्रीट के अंतर्गत आता है। लेकिन अगर आपका M25 से M60 तक है मेरे भाई तो वह एक आपका स्टैंडर्ड कंक्रीट में आता है। लेकिन M65 से M100 मेरे भाई आपका हाई स्टैंडर्ड कंक्रीट आता है।
अब हम कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट जानेंगे मेरे भाई, ये तो कंक्रीट को डिवाइड कर दिया गया। अब कुछ ऐसे ऐसे हम पॉइंट जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों कि आपका मिनिमम पीसीसी में कितना, ऐसा भी तो क्राइटेरिया है कि पीसीसी बना रहे हैं तो उसमें मेरे भाई कितना मिनिमम लेंगे, मैक्सिमम कितना लेंगे। आरसीसी बना रहे हैं तो कितना ग्रेड ऑफ कंक्रीट मिनिमम होगा, मैक्सिमम होगा। इसके साथ साथ अगर हम डिस्कस करना चाहें मेरे भाई तो सिविल एक्सपोजर के लिए कितना होगा। अगर हम कोई कंस्ट्रक्शन वाटर में बना रहे हैं तो क्या कंक्रीट का ग्रेड सेम लेंगे, या लेंगे भी तो कितना लेंगे। अगर हम कोई भी कंक्रीट का स्ट्रक्चर कोई ठंडे एरिया, हिली एरिया, चाहे कोल्डेड एरिया जोन या हॉट एरिया जोन में बना रहे हैं तो क्या हम ग्रेड का कंक्रीट यही लेंगे। ये चीज हम डिस्कस करेंगे मेरे भाई कि यह समझने की कोशिश करते हैं मेरे भाई कि क्या होगा। अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, अगर हम बात करें दोस्तों, आगे हम समझे कि कुछ पॉइंट और उस बुलेट पॉइंट से आपको देखने को मिलेगा, समझने की कोशिश करना दोस्तों। अगर हम इसको नोट में अगर हम जानने की कोशिश करें तब क्या होगा मेरे भाई। अगर बात करें कि पीसीसी में मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना यूज करेंगे, तो पीसीसी ऑफ मेरे भाई मिनिमम ग्रेड ऑफ, अगर हम कंक्रीट की बात करें दोस्तों तो पीसीसी में मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20 यूज करते हैं। M20 से नीचे आपका पीसीसी यूज नहीं होगा दोस्तों, इसलिए पीसीसी में मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20 होता है। अगर कोई हम कंस्ट्रक्शन सी वाटर में कर रहे हैं मेरे भाई, सी वाटर में कर रहे हैं या अंडर द वाटर कर रहे हैं, समझने की कोशिश करें। अगर कोई हम कंस्ट्रक्शन मेरे भाई सी वाटर में कर रहे हैं या मेरे भाई कोस्टल इन्वायरमेंटल में कर रहे हैं, समझने की कोशिश करना दोस्तों। कोस्टल इन्वायरमेंटल में अगर हम कर रहे हैं, इसको पूरा अच्छे से लोगे कि इससे आपसे पूछता है। अगर कोई हम कंस्ट्रक्शन सी वाटर में कर रहे हैं दोस्त, या अगर हम बात करें दोस्तों कोस्टल इन्वायरमेंटल की, इन्वायरमेंटल, अगर हम बात करें मेरे भाई वाटर अंडर कंस्ट्रक्शन की, वाटर अंडर कंस्ट्रक्शन की दोस्तों, यानी अगर हम कोई कंस्ट्रक्शन सी वाटर में कर रहे हैं, कोस्टल इन्वायरमेंटल में कर रहे हैं या कोई वाटर अंडर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो उसमें मिनिमम ऑफ ग्रेड ऑफ कंक्रीट मेरे भाई कितना होंगे, तो इसमें मिनिमम ऑफ ग्रेड ऑफ कंक्रीट M30 लिया जाता है। समझने की कोशिश करना मेरे भाई। अगर आप कोई भी कंस्ट्रक्शन वाटर अंडर कर रहे हो या कोस्टल इन्वायरमेंटल में कर रहे हो दोस्त, तो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20 होंगे। अगर आप यही कोई कंस्ट्रक्शन मेरे भाई फॉरेस्ट एरिया में कर रहे हो, समझने की कोशिश करना। अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन मेरे भाई फॉरेस्ट एरिया में कर रहे हो, क्या क्या लड़कन लो लड़का लो यार, अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन फॉरेस्ट एरिया में कर रहे हो मेरे भाई, तो उसमें मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना होंगे, तो M30, इसमें भी मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट होंगे मेरे भाई। यह थे आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो। आगे हम डिस्कस करते हैं, और बहुत सारा है मेरे दोस्त। जैसे जैसे हम आगे चलेंगे वैसे वैसे समझने की हम कोशिश करेंगे मेरे भाई कि कैसे कैसे होता है। अगर हम बात करें सर कि आरसीसी में मैक्सिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना होगा, यह आपसे ऑब्जेक्टिव में देखने को मिला मेरे भाई। अगर हम बात करें सर कि आरसीसी में मैक्सिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना होता है, मैक्सिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट, मैक्सिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट जिसपे हम कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं, विदाउट एक्सपेरिमेंटल, यानी इसको हम कोई भी चेक नहीं करते हैं मेरे भाई, एक्सपेरिमेंटल, या अगर बात करें इन्वेस्टिगेशन, यानी मैक्सिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना होने पे, आरसीसी में मैक्सिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना होने पे उसका कोई भी एक्सपेरिमेंटल नहीं होता है, उसका कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है, तो मेरे भाई वह आपका M60 है। M60 ग्रेड अगर हम आरसीसी में यूज करते हैं तो इस पे कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, इस पे कोई भी मेरे भाई चेक नहीं होगा। यही था, आपको नोट डाउन करो यार। आगे हम समझने की कोशिश करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स से आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिला, इसमें एक फार्मूला होता है जो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है,
5000√FC कोई भी अगर स्ट्रेंथ निकालना है तो यही निकलता है इसी फॉर्मूला से। मेरे भाई अगर हम बात करें कि कैरेक्टर स्टैटिक्स समझने की कोशिश करना मेरे भाई। कैरेक्टर स्टैटिक स्ट्रेंथ क्या है? सबसे पहले तो इसको जानने से पहले हम ये चीज के बारे में जानेंगे सर कि कैरेक्टर स्टैटिक स्ट्रेंथ होते क्या है। कैरेक्टर स्टैटिक स्ट्रेंथ को मेरे भाई हम FCK से डिनोट करते हैं, समझने की कोशिश करना। कैरेक्टर स्टैटिक स्ट्रेंथ को दोस्तों हम FCK से डिनोट करते हैं। जहां भी आपको मेरे भाई FCK देखने को मिल गया, इसका मतलब ये हुआ कि यह एक कैरेक्टर स्टैटिक है मेरे भाई, समझने की कोशिश करना। चलो, ये जो कैरेक्टर स्टैटिक स्ट्रेंथ होते हैं मेरे दोस्त, एक क्यूब सैंपल पे टेस्ट किया जाता है। क्यूब सैंपल को ही लेकर इसको चेक किया जाता है। यानी अगर बात करें मेरे भाई कि यह क्यूब टेस्ट है और इसकी साइज भी अगर बात करें सर तो 150 गुने 150 mm का होता है। इसमें भी क्यूब का साइज यही लिया जाता है मेरे भाई। अगर बात करें कि FCK यानी कि कैरेक्टर स्टैटिक स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो एक अच्छा कंक्रीट के पास कैरेक्टर स्टैटिक स्ट्रेंथ के मतलब क्या होगा? सिंपल सा बात है यार। एक अच्छा कंक्रीट की अगर हम डिस्कस करें तो एक अच्छा कंक्रीट के पास कैरेक्टर स्टैटिक स्ट्रेंथ आप कब बेस्ट मानोगे? बेस्ट आप कब तब मानोगे दोस्त जब वह कंक्रीट आपस में इंटरलॉकिंग अच्छा बनाता हो, तो एक अच्छा कैरेक्टर पाओ। आपका कैरेक्टर कैसे पसंद आता है? आप पढ़ने में ठीक हो, आपका सिलेक्शन होने की चांसेस है, आप टेस्ट दे रहे हो, टेस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस आ रहे हो, आप लाइफ में कुछ भी कर रहे हो तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस ला रहे हो मेरे भाई, तो आपका कैरेक्टर अच्छा है। नहीं तो आप एक गुंडा को देखिए, आप एक मुआले को देखिए, एक चोर को देखिए, लुटेरे को देखिए, उसका कैरेक्टर समाज में सोसाइटी में खराब है तो उसको खराब नजर से देखा जाता है। बेसिकली बात है कि अगर यह बॉन्ड अच्छा परफॉर्मेंस दिखाता है मेरे भाई, एक दूसरा से इंटरलॉकिंग कनेक्ट अच्छे होते हैं, या सीवर एक्सपोजर कंडीशन को रजिस्ट कर लेता है, वेदर को रजिस्ट कर लेता है मेरे भाई, तब इसका एक अच्छा कहेंगे, एक अच्छा कैरेक्टरिस्टिक कहेंगे। ये सभी हम लोग आप लोग के भाषा में कहा जाता है कि यह तब अच्छा माना जाएगा। लेकिन अगर हम कोडल के अकॉर्डिंग अगर देखें मेरे भाई, कोडल का अकॉर्डिंग अगर डिफिनेशन निकालना चाहे तो कोडल के अकॉर्डिंग यह डिफिनेशन होता है मेरे भाई कि कैरेक्टर स्टैटिक कंक्रीट का तब कहा जाएगा कि कंक्रीट के पास कैरेक्टर स्टैटिक है जब उसे क्यूब सैंपल पे टेस्ट किया जाए मेरे भाई। 100 क्यूब सैंपल लेकर टेस्ट किया जाए और उसमें मेरे भाई 100 क्यूब सैंपल में से 95 सैंपल पास कर जाए, ओनली 5% सैंपल फेल हो जाए, तब उसका कैरेक्टर स्टैटिक वहां पे डिसाइड कर लिया था इसका कैरेक्टर स्टैटिक इतना है। नहीं समझा होगा, फिर से समझने की कोशिश करते हैं मेरे भाई। कैरेक्टर स्टैटिक कॉम्प्रेसिव देखिए, यह जो कैरेक्टर स्टैटिक स्ट्रेंथ कहने का मतलब है, इसका डेफिनेशन एक कोडल बोलता है दोस्तों कि आप 100% सैंपल को लिए हो जिसमें 90% सैंपल पास कर गया, फेल नहीं किया है, 5% सैंपल अगर फेल करता है मेरे भाई तो उस फेल जोन में नहीं रखा जाएगा, वहां पे उसका कैरेक्टर स्टैटिक स्ट्रेंथ का डिसाइड कर लिया जाएगा। अगर आपका 5% से बेसी फेल हो जाता है तो उसका कैरेक्टर स्टैटिक स्ट्रेंथ डिसाइड नहीं होगा। यह कोडल के अकॉर्डिंग है, हमारे आप के अकॉर्डिंग है। अच्छा इंटरलॉक